दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि जंगल में बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिन्हें देखने के बाद आप यकीनन अपने एहसासात जज्बात पर काबू नहीं पा सकते। आज की वीडियो आपको गमगीन कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज की वीडियो देखने के बाद आपको जंगल की बेरहम दुनिया का अंदाजा हो जाएगा। आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। नाजरीन, आप कुछ देर के लिए तस्वुर कीजिए, एक माँ जो कि बिल्कुल पास खड़े सारा मंजर देख रही हो, और मंजर इतना भयानक हो कि माँ चाहकर भी अपने बच्चे को बचा ना सके, और वो इतनी बेबस नजर आ रही हो कि उसके हाथ में कुछ ना हो। वो चाहते हुए भी अपनी जान को हथेली पर रखकर भी अपने बच्चे को ना बचा सके। ऐसा मंजर ये वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए कि दूर खड़ी एक हिरन जो कि अपने नौमौलूद बच्चे को इन हाइना के सामने बेबसी से देख रही है। ये 3 से 4 हाइना इस हिरन के बच्चे को इस तरह नोच रहे हैं कि माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल दूर खड़ी है, करीब नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो करीब जाएगी बच्चे के साथ साथ उसको भी मौत की नींद सोना पड़ेगा। आप अंदाजा कीजिए कि एक माँ जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को ये जानवर नोच रहे हों और इस तरह उसको टुकड़ों में तकसीम करके खा रहे हों, तो उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। यही जंगल का कानून है, यही जंगल का दस्तूर है कि कोई किसी पर रहम नहीं करता। ये इतनी खौफनाक और इतनी खतरनाक दुनिया है कि यहाँ पर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। जिस जानवर पर बस चलता है वो उसको चीर फाड़ देता है। अब यहाँ देख लीजिए कि एक हाइना का बच्चा जो कि शेर का शिकार करने का सोच रहा है, लेकिन हाइना का बच्चा शेर का शिकार कैसे कर सकता है। अब यहाँ देखिए कि इस शेर ने पलटकर जब वार किया तो हाइना के बच्चे को चीर फाड़ दिया। नाजरीन, ये मकाफाते अमल है। अगर आप किसी के साथ कुछ करेंगे तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। अब शेर ने हाइना के बच्चे पर अटैक तो किया और उसको चीर फाड़ दिया। अब यहाँ देखिए कि कितने ज्यादा हाइना झुंड की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं और शेर के बच्चे पर अटैक किए हुए। और शेर जो कि साइज में काफी बड़ा है और बब्बर शेर लग रहा है, उसकी दहशत इतनी होती है कि उसके करीब कोई जानवर नहीं आता, लेकिन यहाँ देखिए पूरा झुंड उसके बच्चे को नोच रहा। और जब ये शेर एंट्री मारता है तो सारे हाइना की दौड़े लग जाती हैं। आप देखिए कि शेर जब एंटर हुआ तो तमाम हाइना उस बच्चे को छोड़कर अपनी अपनी जान बचाने के लिए तगोदो करने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक भी हाइना उसके हाथ में आ गया तो उसका बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। बात हो रही है मुकाफाते अमल की। जब शेर अटैक करता है तो हाइना भी पूरा प्लान करके वापस शेर पर अटैक करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि अकेला शेर इतने ज्यादा हाइना के झुंड में फंस चुका है, और हाइना का वार करने का तरीका यह है कि ये चारों जानिब से बार बार अटैक करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस जानवर को जख्मी किया जाए और उसे नोचा जाए। हाइना के दिल में खौफ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म होता है कि अगर एक हाइना पर भी किसी ने हमला किया तो पूरा झुंड उस हाइना की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए वहां पहुंच जाएगा। इसलिए इन्हें अपने ग्रोह पर पूरा एतमाद होता है। इसीलिए तो इतने बड़े जानवर से, इतने खूनखार और शिकारी जानवर से आंखें बंद करके ये सारे भिड़ रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि न्योवला और सांप दोनों एक दूसरे के अजली दुश्मन हैं। दोनों का बस नहीं चलता कि एक दूसरे को हमेशा के लिए जान से मार दें। अब यहाँ देखिए ये न्योला अपने बिल में था, अपने बच्चों के साथ था, और यकीनन ये एक माँ थी क्योंकि उसके बच्चे उसका दूध पी रहे हैं। और वहाँ एक सांप एंट्री मारता है। सांप उस बिल में घुसने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन माँ जब ये सारा मंजर देखती है तो उसे इस बात का इल्म होता है कि अगर ये मेरी बिल में घुस आया तो मुझे भी खतरा हो सकता है और मेरे बच्चों की जान जा सकती है। फिर माँ ने फैसला किया कि क्यों ना मैं ही बिल से बाहर जाऊं और इस सांप को सबक सिखाऊं। सांप देखिए बार बार इस पर डंग मारने की कोशिश कर रहा, क्योंकि सांप पर ज्यादा न्योला हावी हो जाता है और सांप का डंग ज्यादा न्योले पर असर नहीं करता। इसलिए तो न्योला बार बार झपट कर इस पर वार करने की कोशिश कर रहा था, और फिर सांप ने बार बार इस न्योले पर डंग मारने की कोशिश की, क्योंकि सांप को भी अपने आप पर पूरा एतमाद था कि अगर मैं 2 से 3 दफा इसे डस लूंगा तो यकीनन इसकी
मौत वाकया हो जाएगी। इन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं है, ना ही न्योला सांप को खा सकता है, ना ही सांप न्योले को खा सकता है, लेकिन इनकी आपस में खारबाजी है। ये एक दूसरे को देखना भी बर्दाश्त नहीं करते। देखिए ये लड़ाई फिर कितनी देर तक जारी रही और फिर बिलाखिर इसने सांप को भागने पर मजबूर कर दिया। ये होती है हिम्मत, ये होती है सस्टेनेबिलिटी और ये होती है स्टेबिलिटी। जब आपको अपने आप पर पूरा यकीन होता है तो आप इसी तरह ही डट के खड़े होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोमोडो ड्रैगन की। कोमोडो ड्रैगन कुछ छोटे साइज की होती हैं और कुछ काफी बड़े साइज की। अब यहाँ देखिए ये सांप इस कोमोडो ड्रैगन के हत्थे चढ़ गया। इस कोमोडो ड्रैगन ने सांप को पकड़ा हुआ है और सांप बिल्कुल बेबस नजर आ रहा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जब बड़ा कोमोडो ड्रैगन जो कि साउथ अफ्रीका के जंगलात में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, उनका सामना एनाकोंडा से होता है तो फिर क्या मंजर देखने को मिलता है। नाज़रीन, एनाकोंडा की कोशिश होती है कि सामने वाले जानवर को पूरा निगल जाए। अगर जानवर नहीं तो उसके अंडों को या उसके बच्चों को पूरा निगला जाए। अब यहाँ देखिए ये कोमोडो ड्रैगन अपने बिल में बैठी है और इसके पास इसके अंडे भी मौजूद हैं और ये एनाकोंडा रेंगता रेंगता उसके पास जाकर उसके अंडे खाने की कोशिश करता है। और जब कोमोडो ड्रैगन अपने अंडों का दिफा करती है तो फिर एनाकोंडा का आखिरी वार ये होता है कि सामने वाले जानवर के इर्द गिर्द अपनी पूरी बॉडी को लपेट लेता है और फिर इस एनाकोंडा ने यही किया और कोमोडो ड्रैगन और एनाकोंडा के दरमियान ये लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ ही होती है, चाहे उसके बच्चे पैदा होने वाले थे अभी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उसे अपने बच्चों की उतनी ही फिक्र थी, इसलिए उसने पूरी जान मार के इस एनाकोंडा को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसीलिए तो कहते हैं ना कि जंगल में हर जानवर का इलाका होता है। जब आप उसके इलाके में जाकर उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन आएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जंगल में भी यही कानून लागू होता है कि जिस जानवर का जो इलाका है और वो जो कर रहा है उसे करने दें। आपको काम होना चाहिए अपने मतलब का, आप अपना काम करें और अपनी फैमिली के साथ जाएं। और बहुत से जंगल में ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें शिकार किए बगैर गुजारा नहीं होता, हालांकि उन्हें भूख हो ना हो और उन्हें दिल बहलाने के लिए ही शिकार क्यों ना करना पड़े, वो शिकार के इतने आदी हो जाते हैं कि शिकार किए बगैर उनका गुजारा नामुमकिन सा हो जाता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा।